नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की अवधारणा या परिभाषा, शिक्षा के प्रकार, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का महत्व और शिक्षा की प्रकृति एवं विशेषताएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से निकला है, जिसका तात्पर्य है सीखना और सिखाना। इससे यह अभिप्राय प्रकट होता है कि शिक्षा के अंतर्गत सीखने तथा सिखाने की क्रिया होती है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द का अर्थ है शिक्षा देना, ऊपर उठाना या पालन करना। एजुकेशन शब्द को एड्यूको से निकला हुआ बताते हैं। उसके अनुसार ई का अर्थ होता है बाहर निकलना एवं ड्यूको का अर्थ होता है पथ प्रदर्शित करना। अतः हम शिक्षा का अर्थ विकास की ओर चलने वाली एक सतत क्रिया के रूप में देख सकते हैं। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है। शिक्षा की अवधारणा या परिभाषा क्या है? अनेक दार्शनिकों एवं चिंतकों ने समय, काल एवं परिस्थितियों के आधार पर शिक्षा को समझने एवं समझाने का प्रयास किया है। उनके विवेचन में विविधता होने के बावजूद कुछ सामान्य तत्व उभर कर सामने आए हैं। शिक्षा मनुष्य में मनुष्यत्व का भाव जागृत कर उसके जीवन को श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करती है। शिक्षा की भारतीय अवधारणा या परिभाषा क्या है? भारत में शिक्षा को विद्या कहा जाता है। विद्या शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के विद धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ जानना या सीखना होता है। भारतीय प्राचीन वाङ्मय में शिक्षा के लिए एक अन्य शब्द ज्ञान भी प्रयुक्त किया गया है। ज्ञान ही मनुष्य के जीवन में प्रकाश डाल सकता है। शिक्षा व्यक्ति को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। कहा गया है कि विद्या कष्टों से मुक्ति दिलाती है और ज्ञान जीवन को पवित्र बनाता है। भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई शिक्षा की परिभाषा क्या है? पहले विद्वान हुए स्वामी विवेकानंद। वे कहते हैं मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। दूसरे विद्वान हैं महात्मा गांधी। वे शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहते हैं शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन एवं आत्मा के सर्वोत्कृष्ट रूपों को प्रस्फुटित कर दे। तीसरे विद्वान हैं श्री अरविंद घोष। ये कहते हैं बालक एवं मानव में पूर्ण रूप से शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक बल की सर्वांगीण उन्नति हो। चौथे विद्वान हैं कृष्णमूर्ति। शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहते हैं जीवन को समझना, अपने आप को समझना है और यह दोनों शिक्षा का प्रारंभिक तथा अंत है। पांचवें विद्वान हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ये शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहते हैं सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती, परंतु हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि से तादात्म्य स्थापित करती है। छठवें विद्वान हुए बीएन झा। ये शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहते हैं शिक्षा एक प्रक्रिया है, एक सामाजिक कार्य है जो समाज अपने हित के लिए करता है। शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा मानव को सुसंस्कृत बनाने का माध्यम है। शिक्षा को पाश्चात्य विद्वानों ने भी अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। पाश्चात्य विचारकों का मानना है कि मानव सभ्यता के विकास से पूर्व शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी देशों में सभ्यता का विकास सर्वप्रथम मिस्र में हुआ। उस समय धार्मिक संस्थाओं तथा राज दरबारों द्वारा शिक्षा दी जाती थी, जिसका स्वरूप मुख्यतः व्यवहारिक था तथा इसमें शारीरिक, सामाजिक एवं नैतिक शिक्षा को महत्व दिया जाता था। बाद में शिक्षा में व्यक्तित्व विकास को भी महत्व दिया जाने लगा। इस समय शिक्षा राज्य के नियंत्रण में न होकर पूर्णतया स्वतंत्र थी। शिक्षा की अवधारणा के विकास में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि विद्वानों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में लोगों का आकर्षण ईसाई धर्म के प्रति बढ़ने के कारण शिक्षा का स्वरूप धार्मिक होने लगा। धर्म के अलावा शिक्षा पर राजनीतिक एवं औद्योगिक संगठनों का प्रभाव पड़ा। 14वीं से 16वीं शताब्दी तक पाश्चात्य शिक्षा में
मानवतावाद की प्रवृत्ति बढ़ी तथा व्यक्तित्व विकास पर बल दिया जाने लगा। इस काल के बाद पाश्चात्य शिक्षा में यथार्थवाद, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा दर्शन के विवेचनों पर आधारित होकर विकसित हुई। पाश्चात्य विद्वान प्लेटो का कथन है कि शिक्षा व्यक्ति के शरीर तथा आत्मा में निहित उस समस्त सौंदर्य और पूर्णता को विकसित करती है जिसकी उसमें क्षमता है। दूसरे विद्वान है फ्रोबेल। ये शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतःशक्तियों को बाहर लाया जाता है। तीसरे विद्वान है पेस्टालाजी। ये शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की अंतःशक्तियों का स्वाभाविक, सुव्यवस्थित एवं प्रगतिशील विकास है। चौथे विद्वान है अरस्तु। इनका कथन है शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का और विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे कि वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सकें। पांचवें विद्वान हुए सुकरात। ये शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहते हैं शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित है। छठवें विद्वान है हार्न। ये शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहते हैं शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकसित सचेतन मानव का अपने बौद्धिक, संवेगात्मक एवं ऐच्छिक वातावरण से सर्वोत्तम सामंजस्य स्थापित कराती है। सातवें विद्वान हैं जॉन डीवी। ये कहते हैं शिक्षा व्यक्ति की उन सभी आंतरिक शक्तियों का विकास है जो उसे वातावरण के नियंत्रण में समर्थ बनाएगी तथा उसकी सभी संभावनाओं की प्राप्ति कराएगी। आठवें विद्वान हुए हर्बर्ट। ये शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहते हैं शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। नौवें विद्वान हुए एडम्स। ये शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहते हैं शिक्षा एक ऐसी सुनियोजित प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व का विकास करने के लिए उस पर दूसरे व्यक्तित्व का मन, वाणी एवं कर्म के द्वारा प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे शिक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं। वर्तमान समय में शिक्षा के 3 प्रकार हैं। पहला औपचारिक शिक्षा, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा और तीसरा निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो एक निश्चित स्थान पर निश्चित लोगों के द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम तथा निश्चित समय पर संपन्न की जाती है और अंत में परीक्षा ली जाती है। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। औपचारिक शिक्षा कक्षा शिक्षण प्रणाली है। यह कठोर अनुशासन को प्राथमिकता देती है। औपचारिक शिक्षा का समय और पाठ्यक्रम निश्चित होता है। यह शिक्षा एक निश्चित जगह एवं निश्चित लोगों के द्वारा दी जाती है। इस शिक्षा के अंत में परीक्षा ली जाती है। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा एक मुक्त शिक्षा प्रणाली है। इस प्रकार के शिक्षा प्रणाली में शिक्षक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, समय, तालिका एवं स्थान आदि निश्चित नहीं होता। अर्थात जिस शिक्षा प्रणाली में बच्चे कहीं भी स्वतंत्र रूप से शिक्षा को ग्रहण कर सकें वह अनौपचारिक शिक्षा है। जैसे समाज तथा वातावरण, आस पड़ोस, चिड़ियाघर, खेल, सामूहिक कार्यक्रम, मित्र मंडली आदि कहीं भी रहकर इस शिक्षा को प्राप्त किया जा सकता है। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? अनौपचारिक शिक्षा एक मुक्त शिक्षा प्रणाली होती है। इस प्रकार के शिक्षा प्रणाली में बालक स्वयं अपने अनुभव से सीखता है। इस प्रकार की शिक्षा में समय और पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता। अनौपचारिक शिक्षा देने से पहले शिक्षा प्राप्ति का कोई उद्देश्य नहीं होता। इसमें मनुष्य किसी भी वस्तु, लोग, समुदाय आदि से सीखता है। तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच की शिक्षा प्रणाली है। अर्थात निरौपचारिक शिक्षा में न तो औपचारिक शिक्षा के समान विभिन्न प्रकार के बंधन यानी समय होते हैं और न ही अनौपचारिक शिक्षा की तरह से खुलापन। निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो निरौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, समय सारणी, उद्देश्य आदि निर्धारित होता है। निरौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का स्थान किसी भी जगह और कहीं भी हो सकता है। इस शिक्षा के अंत में परीक्षा भी ली जाती है। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है? औपचारिक शिक्षा सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से चलती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता।
यह व्यक्ति को आकस्मिक रूप से प्राप्त होती है। औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही संकीर्ण होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होता है। औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का बौद्धिक विकास करना है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करना है। औपचारिक शिक्षा के अधिकरण बहुत ही सीमित होते हैं, जैसे पुस्तकालय या विद्यालय, जबकि अनौपचारिक शिक्षा के अनेक अधिकरण हैं, जैसे परिवार, समुदाय, धर्म, संस्थान, राज्य आदि। औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। इसमें कुछ विषयों का सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता, संपूर्ण जीवन ही इसका पाठ्यक्रम है। औपचारिक शिक्षा में शिक्षण विधियां कक्षा स्तर एवं विषय के अनुसार निश्चित की जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षण विधियां निश्चित नहीं होती है। अनुभव बालक को शिक्षा प्रदान करते हैं। औपचारिक शिक्षा में शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक विषय के प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में सभी व्यक्ति शिक्षक हैं, क्योंकि वह किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। औपचारिक शिक्षा में प्रत्येक कक्षा का पाठ्यक्रम एक निश्चित अवधि में पूरा करना होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, बल्कि बालक जन्म से मृत्यु पर्यंत सीखता रहता है। औपचारिक शिक्षा केवल विद्यालय में ही प्रदान की जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का कोई निश्चित स्थान नहीं होता। संपूर्ण समाज में कहीं से भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। औपचारिक शिक्षा में सत्र या पाठ्यक्रम की समाप्ति पर मौखिक, लिखित या प्रायोगिक परीक्षाओं के द्वारा मूल्यांकन होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में मूल्यांकन के लिए परीक्षा की व्यवस्था नहीं होती। अब हम लोग बात करेंगे शिक्षा के उद्देश्य को लेकर कि शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है। शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनियंत्रण एवं स्वतंत्रता में सामंजस्य स्थापित करना सिखाता है। शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति, शारीरिक विकास, चरित्र विकास, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास, जीविका उपार्जन, व्यक्तिक उद्देश्य, पूर्ण जीवन की प्राप्ति, अच्छे नागरिक का विकास और राष्ट्रीय उद्देश्य। अब शिक्षा का महत्व क्या है? हमारे जीवन में शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। शिक्षा के बिना हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो संसार को बदल सकता है। यह हमारे भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा से मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। शिक्षा हमें अच्छे, बुरे व सही गलत का ज्ञान कराती है। देश का विकास एवं समृद्धि शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा के द्वारा समाज में फैली सभी बुराइयों को दूर किया जा सकता है। अब शिक्षा की प्रकृति एवं विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहला है, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, शिक्षा एक विकासात्मक प्रक्रिया है। तीसरा, शिक्षा एक समग्र प्रक्रिया है। चौथा, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। पांचवा, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। छठवां, शिक्षा एक पंचमुखी प्रक्रिया है। सातवां, शिक्षा एक चेतन एवं प्रयोजनशील प्रक्रिया है। आठवां, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। नौवां, शिक्षा परिवर्तन है। 10वां, शिक्षा व्यक्ति को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। 11वां, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। 12वां, शिक्षा उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। 13वां, शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। 14वां, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। 15वां, शिक्षा सर्वोत्तम विकास की प्रक्रिया है। 16वां, शिक्षा वैज्ञानिक तथा कलात्मक प्रक्रिया है। 17वां, शिक्षा व्यक्तिगत तथा सामाजिक संयोजन की प्रक्रिया है। 18वां, शिक्षा ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा कौशल्यात्मक भावात्मक प्रक्रिया है। 19वां, शिक्षा प्रक्रिया तथा परिणाम दोनों ही है। 20वां, शिक्षा सैद्धांतिक तथा क्रियात्मक है।